हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। एक और चीज़ हमने बताई थी आपको, ईमेल। ईमेल क्या है? यह कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार की एक महत्वपूर्ण युक्ति है। इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से अन्य कंप्यूटरों को सूचना भेजी जाती है। और मोबाइल फ़ोन, ये भी एक जनसंचार क्षेत्र में क्रांति का ही हम कह सकते हैं। मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन। स्मार्टफोन का प्रयोग आप लोग जानते ही हैं। बहुत से लोग एसएमएस भेजने के लिए, छोटे छोटे बच्चे गेम खेलने के लिए प्रयोग करते हैं। और आजकल इन्हीं स्मार्टफोन के माध्यम से ही व्हाट्सएप के द्वारा हम ग्रुप बनाकर आप लोगों को नई सूचना दे सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्हीं स्मार्टफोन के माध्यम से ही ये जो ऑनलाइन क्लासेस चलाने की सरकार की मंशा है वो सही हो सकी है। अगला पॉइंट है कृषि के क्षेत्र में क्रांति। जनसंख्या विस्फोट होने से भूमि पर काफ़ी दबाव बढ़ गया, जिसके कारण खाद्यान्न की समस्या मानव के लिए एक विशेष प्रकार की चुनौती के रूप में खड़ी हो गई। परंतु विज्ञान ने जैसे जैसे क्रांति आई, उसमें ये हुआ कि हमें कृषि के कारण उन्नत कोटि के बीज, रासायनिक उर्वरक आदि के प्रयोग से कृषि उपज में आशातीत वृद्धि मिली है। ईंधन के क्षेत्र में भी क्या हुआ? सबसे पहले हम प्राचीन जमाने में पेड़ की सूखी पत्तियों का प्रयोग करते थे। गोबर से तैयार उपले, लकड़ी, कोयला, ये सब पहले प्रयोग करते थे। और इनके प्रयोग में बहुत अधिक समय, श्रम भी लगता था। और कहीं कहीं जो कोयले का धुआं है वो आँखों को भी प्रभावित करता था। परंतु वर्तमान समय में क्या हुआ है? पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस जैसे ईंधन का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल जो सिलेंडर हैं वो आपके घर तक भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में इतने सारे परिवर्तन होने के कारण ही हमारा जो क्रांतिकारी परिवर्तन होने से मनुष्य का जीवन काफ़ी आसान हो गया है। इसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले हम अगर बहुत पुरानी बातें करें तो ये जो छोटी छोटी बीमारियां थी, हैजा, मियादी बुखार, ये सब बहुत ही बड़ी बीमारियां समझी जाती थीं और इनकी खोज ना होने से मृत्यु दर में काफ़ी वृद्धि हुई। लेकिन आज इनकी बीमारियों की खोज हो चुकी है, इनकी दवाइयों की खोज हो चुकी है। चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो आदि इन बीमारियों को रोकने के लिए एक प्रतिरोधी टीकों का विकास भी हुआ है। तो इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफ़ी क्रांति आई है। लास्ट में हमने एक पॉइंट लिखा है, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तेज़ी से उन्नति की है। इसमें एक नई क्रांति आई है। पृथ्वी, त्रिशूल और जैसी मिसाइलें हैं, उनका निर्माण हमारे देश में हो चुका है। सफल प्रक्षेपण भी हुआ है। इन मिसाइलों के प्रयोग से अगर कोई भी विदेशी देश या युद्ध के लिए आक्रमण होता है तो उनके युद्ध अस्त्र को नष्ट करने में हम प्रयोग कर सकते हैं। युद्ध की स्थिति में रॉकेट द्वारा मिसाइलें छोड़ने की तकनीकी में हमारे देश ने सफलता प्राप्त कर ली है। तो आप ये देख सकते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। परंतु जैसा कि हम जानते हैं, विज्ञान को कहा गया है कि अगर उसमें कुछ लाभदायक हैं तो उनकी कुछ हानियां भी हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से होने वाली जो हानियां हैं वो हैं, सबसे पहले जल प्रदूषण। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी उद्योग धंधे हुए, जब उनका निर्माण हुआ तो उनका जो अपशिष्ट पदार्थ है वो अपना सीधे नदियों में, कल कारखानों के जो अपशिष्ट पदार्थ थे वो वहाँ भेज दिया करते थे। इससे हमारा जल प्रदूषण हो गया। बहुत मृदा प्रदूषण क्या है? मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमज़ोर होती चली गई इस प्रदूषण के माध्यम से। वायु प्रदूषण, कल कारखानों में जो मशीनें लगी होती हैं, चिमनियाँ, उनसे जो धुआं निकलता है, उन धुओं के माध्यम से वायु प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है। और आप लोग ये जानते हैं कि जो ओजोन की परत है वो काफ़ी कम होती गई है और हमें सांस लेने में भी काफ़ी समस्या होती है। चौथा, ध्वनि प्रदूषण। अनेक सारे मनोरंजन के साधनों का आविष्कार किया। इस वजह से भले ही ये आविष्कार आपके लाभ के लिए हों,
लेकिन इनसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ध्वनियाँ निकलती रहीं, जिससे वातावरण में ध्वनि भी प्रदूषित हो गई। फिर बेरोजगारी की समस्या। सबसे पहले जो हम विचार करते थे कि उद्योग धंधों की संख्या जब कम थी तो काफ़ी समय में लोग अपने हाथों से काम करते थे। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग की ज़रूरत पड़ती थी, परंतु जैसे जैसे कल कारखाने बने, पावर प्लांट की स्थापना होती गई, कई सारे लोगों की कमी होती गई, जिसका लोगों का स्थान मशीनों ने ले लिया, जिससे लोगों के अंदर बेरोजगारी की समस्या आ गई। पांचवा है वन्य जीवों की संख्या में कमी। इतनी सारी प्रदूषण के बाद वन्य जीवों को अपने अनुकूलन वातावरण नहीं मिला और लोग उनका शिकार भी करते रहे, जिसकी वजह से वन्य जीवों की संख्या में कमी आ गई। तो ये आपका पहला पाठ था। इस पाठ में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के प्रयोग से कार्यों को सरल बनाना, ये है प्रौद्योगिकी। दूसरा पॉइंट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आश्रित हैं। विज्ञान की ही सहायता से हम प्रौद्योगिकी का काम करते हैं और जब तक प्रौद्योगिकी नहीं होगी तब तक हम विज्ञान में नए आविष्कार नहीं कर पाएंगे। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति हुई, कृषि में, ईंधन में और चिकित्सा के क्षेत्र में, राष्ट्रीय सुरक्षा में, इन सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। और लास्ट में सबसे बड़ी बात कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से कुछ हानियां भी हुई, वो भी हमने अभी आपको बताया कि वातावरण प्रदूषित हुआ। वातावरण प्रदूषण में सभी चीजें आ जाती हैं, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और बेरोजगारी की समस्या, वन्य जीवों की संख्या में कमी। तो इस प्रकार ये पहला पाठ आपका समाप्त होता है।